साथियों नमस्कार। साथियों सरसों की खेती में पहली सिंचाई का समय अब चल रहा है क्योंकि अगेती सरसों की बिजाई जिन भी किसान साथियों ने की हुई है वो लगभग पहला पानी अब लगाने के कगार पर हैं। और किसान साथियों का बहुत ज़्यादा सवाल ये है कि हमें पहली सिंचाई के साथ में क्या खाद लगाने चाहिए और सबसे मुख्य बात कि हमें खाद को पानी लगाने से पहले लगाना चाहिए या पानी लगाने के बाद लगाना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई इस टाइप के सवाल पूछते हैं और इस बार सरसों की खेती में बहुत ज़्यादा सुकड़ा की शिकायत दिखाई दे रही है क्योंकि अब जब पानी हम लगा रहे हैं तो पानी लगाने के बाद में सरसों में काफ़ी हद तक सुकड़ा या जड़ गलन या उखटा जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इस टाइप की समस्याओं से निजात पाने के लिए हम क्या रोकथाम कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक्स पर बात करूंगा। और दूसरा, बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल ये भी है कि अगर उन्होंने पहले टाइम पर यानी बिजाई के समय डीएपी 1% वो नहीं लगा पाए हैं तो क्या अब वो लगा सकते हैं, या पोटास अगर उन्होंने शुरुआती फेज में नहीं लगाया है तो क्या वो अब लगा सकते हैं। सल्फर को लेकर बहुत सारे किसान भाइयों की क्वेरी है कि क्या सल्फर को हम पहली सिंचाई के साथ में लगा सकते हैं या नहीं। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिन्हें कि अब सिंचाई करनी है और सिंचाई करने से एक दिन पहले खाद लगाना है। तो देखिए लगभग 35 किलोग्राम यूरिया खाद आप लीजिए और उसके साथ में सागरिका 10 किलोग्राम और उसके साथ में आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम ले सकते हो सरसों की खेती के लिए। और वाकई में क्या गजब के रिजल्ट आएंगे। आप एक बार ये लगा के और पानी लगाने के बाद में रिजल्ट देखना, 8 दिन के अंदर आपके खेत में बहुत गजब के रिजल्ट दिखाई देंगे। ये खाद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के इतने गजब के रिजल्ट हैं सरसों में कि देखने दिखाने लायक। एक बार आप लगाने के बाद में इसके रिजल्ट एक बार परख के देखो कि ह्यूमिक एसिड कितना अच्छा काम करता है सरसों की खेती में खासकर। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट उन किसान भाइयों के लिए जो पूछना चाहते हैं कि खाद को हम पहले लगाएं या पीछे लगाएं। तो देखिए पहले अगर आप खाद लगाओगे और तब पानी लगाओगे तो जितना खाद हम ऊपर बुरकाव करते हैं वो खाद पानी के साथ घुल के कम से कम मिट्टी के अंदर चला जाता है। और मिट्टी के अंदर जाने के बाद जब पौधे की जड़ों का विकास होता रहता है तो पौधे की जड़ें उसे एब्जॉर्ब करती रहती हैं। अगर आप पानी लगाने के बाद में खाद लगाओगे तो वो खाद पानी की नमी कम होने के कारण घुल नहीं पाता और जितना घुल जाता है उतना तो पौधा ले लेता है उसे, और मिट्टी में भी वो ज़्यादा अंदर तक नहीं बैठ पाता क्योंकि वो ऊपर वाली ही सतह में पड़ा रहता है। साथियों वहां से वो उसका वाष्पीकरण हो जाता है धूप लगने के कारण, तो पौधे को या मिट्टी को इतना ज़्यादा खाद नहीं मिल पाता जितना कि हम सोचते हैं। खासकर बात कर रहा हूं मैं ह्यूमिक एसिड की या यहाँ पर सागरिका खाद की। तो ह्यूमिक एसिड और सागरिका जब पानी लगाने से पहले बुरकाव करते हैं तो वो पानी के साथ घुलते हैं ज़्यादातर और वो मिट्टी में चले जाते हैं जिसकी वजह से पौधा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक तो फायदा ये होता है कि हमारे खाद जो भी हैं, जो अनघुले खाद होते हैं वो पानी के साथ में घुल के जमीन के अंदर चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन भी किसान साथियों ने सल्फर का उपयोग बुवाई के समय नहीं किया है या डीएपी और पोटास का उपयोग अपनी बुवाई के समय नहीं किया है तो अब वो क्या लगा सकते हैं इसे। तो देखिए पोटास और डीएपी, ठीक है, डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट को आप अगर लगा रहे हैं तो यहां पर सल्फर ना लगाएं डीएपी वाले प्रोडक्टों के साथ में। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन करेंगे और फिर रिएक्शन करने के बाद में आपको ना डीएपी का असर मिलेगा ना ही सल्फर का। तो इससे बेटर है कि आप अगर डीएपी को चलाना चाहते हैं तो पानी के साथ में घोल बना के 4 किलोग्राम डीएपी को पानी के साथ चला दें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और खाद को बुरकाव करके तब पानी अपने खेत में लगाएं। तो इस तरीके से आप डीएपी का भी उपयोग कर पाओगे और अपने खादों को भी पानी पर पहले पानी के साथ में दे दोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं उन किसान भाइयों के लिए जिनके खेतों में फंगस की ज़्यादा दिक्कत रही है या उन किसान भाइयों को डर है कि हमारे खेत में भी फंगस आ सकती है और उससे हम बचाव कैसे करें। तो देखिए अगर आपने कल पानी लगाना है तो आज यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ 10 किलोग्राम सागरिका और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स कर लो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्यों मिक्स करना है? ये जो उकटा और जड़ गलन की समस्याएं हैं ये हमारे खेतों में फंगस की वजह से हैं। हमारे पौधे में पानी ना लगने की वजह से सूखा था तो वहां फंगस कम थी, इस वजह से उकटा इतने बड़े स्केल पर दिखाई नहीं दे रहा था।
और सरसों के पौधे की जड़ें थोड़ी मजबूत होती हैं, तना मोटा होता है, इस वजह से फंगस उसे पूरा ख़त्म नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही पानी उस फंगस के संपर्क में आता है, उस फंगस का जो स्वरूप है वो बड़ा हो जाता है और वो पूरे पौधे को ख़त्म करने के कगार पर पहुंचा देता है। इसी वजह से झुलसा और सुकड़ा और उकटा जैसी समस्याएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं फंगस की वजह से। और इस फंगस को ख़त्म करने के लिए जैसे ही आप यूरिया खाद के साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम का बुरकाव कर दोगे अपने खेत में और तब पानी लगाओगे, तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काफ़ी हद तक उस फंगस को नियंत्रित कर लेगी और आपके खेत में या पौधे में उस हद तक सुकड़ा या झुलसा के या आपके पौधे में उकटा जैसे सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। और जिन भी किसान भाइयों के खेत में ये सिम्टम्स आ चुके हैं और रोग दिखाई दे रहा है, वो किसान भाई यहाँ पर लगभग 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम और लगभग 400 से 500 ग्राम यूरिया खाद मिक्स करके एक स्प्रे दे दें चिपक बनते हुए खेत में। उनके खेत में भी जो पौधा बच सकता है या जिस पौधे में फुटाव आ सकता है उस पौधे में फुटाव आ जाएगा और वो ऊपर ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिन सरसों में ये नुकसान हो चुका है उन सरसों को बचाने के लिए। और जिन भी किसान भाइयों ने अपने खेतों में सरसों का ट्रीट नहीं किया है, तो वो किसान भाई तो खासकर पानी लगाने से पहले 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूरिया खाद के साथ में जरूर लगाएं। अगर वो नहीं लगा पा रहे हैं तो उनके खेत में फंगस जरूर इफेक्ट डालेगी। जिन भी किसान साथियों ने अब बिजाई करनी है वो किसान भाई यहाँ पर अच्छे प्रकार से अपनी सरसों को ट्रीट करने के बाद तब बिजाई करें, तभी उनको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम सरसों में सल्फर का उपयोग कब करें। तो देखिए, सल्फर को अगर आप पहले पानी पर सागरिका नहीं लगाएंगे तो सरसों में फुटाव कम आएगा। ठीक है। और अगर फुटाव लाना है तो आप यहाँ ह्यूमिक एसिड और सागरिका दोनों को मिला के यूरिया खाद के साथ लगाओ। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि सल्फर को हम कब अपने खेत के अंदर लगाएं। तो देखिए, पानी लगा दो आप आराम से, खाद लगा दो और सल्फर का एक स्प्रे दे दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। सल्फर आप लगभग 500 ग्राम ले लो और 500 ग्राम सल्फर को अपने पूरे खेत में स्प्रे के माध्यम से यूज कर लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जिन भी किसान साथियों ने एक पानी पहले लगा दिया है तो दूसरे पानी पर आप पूरा सल्फर और यूरिया खाद और उसके साथ में पोटास और बोरॉन भी मिला के लगा सकते हो। ये एक बहुत अच्छी डोज बन जाएगी। इसके अंदर आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम दानेदार सल्फर ले लो और उसके साथ में पोटास 2 पैकेट 0050 के मिक्स कर लो और उसके साथ में आप बोरॉन 500 ग्राम तक मिक्स करके बुरकाव कर दो अपनी खेती में और पानी लगा दो। ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। और यूरिया खाद आप 35 किलोग्राम तक लेकर लगा सकते हैं। ठीक है। 2 पानी बहुत ज़रूरी है अब सरसों की खेती में और आसानी से लग भी जाते हैं। और बरसात अगर हो जाती है तो बरसात होने के बाद जैसे ही चिपक बनती दिखाई दे उस समय पर आप यूरिया खाद के साथ में सल्फर और पोटास और बोरॉन तीनों को मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है सल्फर देने का, क्योंकि उस समय पर सल्फर आपकी फलियों में भी काम करती है, तेल बढ़ाने का काम करती है। और जो भी आपने यहाँ पर सल्फर लगाया होता है वो आपके दाने की चमक बढ़ाने का काम करेगी। पोटास फलियों को भरने का काम करती है और बोरॉन परागण को सुधारती है। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उस समय पर देखने को मिलेंगे। साथियों, ये एक अच्छा प्रोसेस है। अगर इस टाइप से आप अपनी खेती को सुधारेंगे तो जरूर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।